हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 10th ऑफ जुलाई फ्राइडे। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी गाइस। कैसा लगा ये लास्ट वाला मूव आपको, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अपन है ना, अब कोई भी बकचोदी शुरू करें या फिर मैं ना ज्ञान बेलना शुरू करूं, इससे पहले ना अपन फटाफट से जो लोग निफ्टी का एनालिसिस देखने के लिए आते हैं अपन उनको संतुष्ट कर देते हैं। उसके बाद में अपन अपनी बातें कर लेंगे सब लोग, ठीक है। निफ्टी की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। इट्स 4:18 PM राइट नाउ, 418। निफ्टी जो था ये हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, हल्का सा एज इन लाइक थोड़ा सा, एंड देन फिर उसके बाद में ना ऑलमोस्ट एब्सोलूट कैंडल्स बनाते बनाते ना ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब देखो मैं तुम लोग को एक इंपॉर्टेंस बताता हूँ यहाँ पे। छोड़ो इंपॉर्टेंस रहने दो, निफ्टी वाले एनालिसिस को ना अपन कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में बताता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद में ना ये जो हमारा अपर हाई वॉल्यूम नोड लेवल था, इस हाई वॉल्यूम नोड से ना इसने रेजिस्टेंस लेकर के वापस है ना ये यहाँ पे आया। सिंस लो वॉल्यूम नोड वाले जो लोग थे ना ये वाले यहाँ पे ना खुद को रीएस्टैब्लिश कर चुके थे, तो लो वॉल्यूम नोड वालों ने यहाँ से ना एक बड़ी सी कैंडल दिखाई और यहाँ पे सबको ना इन्होंने सबसे पहले ना इन लोगों ने सबने यहाँ पे कॉल्स बाय करवाई और डे हाई के जितने भी सेलर्स थे उन सबको निकाल दिया, प्लस कॉल्स की सेंसेक्स की प्राइसेस को इन्फ्लेट करके एट द टॉप है ना इन लोगों ने सबने उसको बेच दिया, ठीक है। मैं सेंसेक्स के दो वो भी लगा लेता हूँ। जैसे आज सेंसेक्स एक्सपायर हुआ है 76,740 के अराउंड, ठीक है। ऑल्दो इसका जो मैक्स पेन का डेटा था ना वो 2:45 तक है ना 77,000 पे था, जो कि बड़ी बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे ना एक चीज़ लगाता हूँ मैं, 77,500 जो है ना, एक तो देखो इसकी ना पुट लगा लेते हैं हम, ठीक है, और एक यहाँ पे 76,500 जो है इसकी कॉल की वो खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके यहाँ पे ना इन लोगों ने क्या किया कि जस्ट एट दिस टाइम इन लोगों ने ना सब ने ना यहाँ पे कॉल्स जो थी ये इस पॉइंट पे ना यहाँ पे सब ने ना कॉल्स बाय करवा दी, बट इनको असलियत में करना क्या था कि यहाँ पे ना जो ये वाले जो एसएमसी जोन था ये वाला, जहाँ पे ना इन लोगों ने सेलिंग करी थी, जिन लोगों ने कॉल्स की पोजीशंस थी वो ऐड करी थी इन लोगों ने, तो यहाँ पे इन लोगों ने ऐड किया, इस पॉइंट पे अपनी पोजीशंस ऐड करी 800 रुपये पे, और फिर उसके बाद में इन लोगों ने ढंग से ना दबा करके उसको सेल किया यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, राइट। फिर उसके बाद में ना इन लोगों ने देखो मार्केट को ना यहाँ से पलटाया और पलटा करके ना ये लोग यहाँ पे ना अच्छा खासा ना पहले आते हुए यहाँ पे इन लोगों ने ना इनके स्टॉप लॉसेस जो थे इस लो के नीचे ना, जिन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दी थी ना प्रॉफिट में देख करके खुद की पोजीशंस को, यहाँ पे इन लोगों के ना कॉस्ट टू कॉस्ट वाले एसएल जो थे ना ये सारे के सारे निकाल दिए, ठीक है। निकालने के बाद में इनको फिर से कॉल्स बाय करवाई और कॉल्स बाय करवाने के बाद में ना यहाँ पे ये नहीं हो सका, ये इसके हाई को ना नहीं ब्रेक कर पाया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ पे लोअर हाई, उससे भी ज़्यादा लोअर हाई और उससे भी ज़्यादा लोअर हाई यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अब समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, समथिंग स्ट्रेंज एज इन के यहाँ पे ना देखो सीन क्या हुआ। मैं तुम लोग को ना इतने दिन से ना एक चीज़ बोलता हुआ आ रहा हूँ, एसएमसी लो एसएमसी लो एसएमसी लो, एसएमसी हाई करके कोई चीज़ नहीं होती पर एसएमसी लो करके एक चीज़ होती है, याद है तुम लोगों को। अभी तुम लोग को दिखाता हूँ कि एसएमसी लो क्या होता है और एसएमसी लो किस तरीके की चीज़ होती है, किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ें मैं तुम लोग को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये मैं ट्रेंड लाइन एक बार के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। और जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन भी मैं एक बार के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। हटा दो, भूल जाओ एक बार के लिए इसको, जस्ट फॉरगेट इट। हमारे हाई वॉल्यूम नोड्स वाले लेवल को रहने दो और बाकी सारी जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तुम लोग को ना एक मैं चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे ना, मुझे नहीं पता कि यार तुम लोग देखते हो या फिर नहीं देखते ओआई डेटा। ओआई डेटा ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के लिए। अगर तुम लोग ओआई डेटा नहीं देख रहे हो ना अगर आज तक, तो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड गलत ले रहे हो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे, ठीक है। लोगों ने ना ये वाला ना यहाँ पे ना लोगों ने ये वाला फॉल देखा, ठीक है, एकदम कुत्तों की तरह ना यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट ना गिर गया 10 मिनट के अंदर अंदर निफ्टी, ठीक है। लोगों ने पुटे बाय कर ली, जो लोग बच गए थे उन लोगों ने क्या किया कि जिन लोगों ने नहीं करी थी बाय, उन लोगों ने देखा कि यार यहाँ पे ना राइजिंग चैनल बन रहा है, जब इस राइजिंग चैनल का ब्रेक डाउन होगा ना इसका यहाँ पे, तो हम लोग है ना पुट्स बाय कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, बड़े प्लेयर्स के क्या मन में थी शुरुआत से, इनके ये मन में थी कि इन लोगों को ना सेंसेक्स की जो कॉल्स है ना उनको उस पर मैक्सिमम डीके एंजॉय करना है इनको, ठीक है। और पुट्स के अंदर की जो पोजीशंस थी वो तो इन लोगों के ये लोग कल से ही उसके अंदर माइनस में थे, तो उसके अंदर है ना ये लोग अच्छे से बेटर प्राइस पे निकलना चाहते थे। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसके आगे देखो यहाँ पे ना इसने ये ब्रेकडाउन दिखाया और ब्रेकडाउन दिखा करके ये वाली कैंडल 1:25 की जो कैंडल है ना, अगर ये कोई नोटिस कर रहा था उस टाइम पे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ये कैंडल फकिंग
लास्ट के है ना ये जस्ट एग्जैक्ट है ना लास्ट के 15 सेकंड 10 सेकंड के अंदर पलट के ना इसने ये वाला हैमर बनाया और फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ पे ना ये चीज़ देखने को मिली थी, ठीक है, ये वाली चीज़ ये वाला मूव देखने को मिला। अब देखो इस कैंडल की वजह से क्या हुआ, पहली चीज़ तो देखो ये एसएमसी लो क्या होता है, जब भी है ना कहीं पे भी है ना, मतलब एसएमसी लो सिंपल सी चीज़ होती है, ठीक है, मैं तुम लोग को ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा इन सब चीज़ों के मामले में, ठीक है। एसएमसी लो सिंपल सा होता है कि देखो कहीं पे भी है ना, कहीं पे भी ना कुत्ते लेवल की लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, या फिर इनको एक्सपायरी लेवल के दिन है ना कुत्ते लेवल की लिक्विडिटी उठानी है, और वहां से ना अचानक से ना जब ये लोग है ना अपनी बाल्टियां भर लें या फिर ये लोग है ना अपने है ना पूरे के पूरे बर्तन भर लें और वहां से मार्केट को पलटा दें, तो वो जो जगह होती है ना वो बन जाती है एसएमसी लो, एग्जैक्ट वो वाली जगह एसएमसी लो बन जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, सुन लेना इसको, राइट। और इसके बाद में क्या सीन होता है कि ये जो एसएमसी लो होता है ना, ये जिस भी इंस्टीट्यूशन ने बनाया है ना, इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं करती अपनी तरह कि वो ना 100% पैसा झोंक देती है अपने उसके अंदर, क्या बोलते हैं पोजीशंस के अंदर, नहीं वो ऐसा नहीं करते। वो लोग अपनी पूरी कैपिटल का ना लिटरली लिटरली आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है ना 10% यूज़ करते हैं ऐसे मैनिपुलेशंस करवाने के लिए। तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई क्या मजाक कर रहे हो यार, 50 पॉइंट ऊपर ले जाना निफ्टी को, ऑलमोस्ट है ना 50-60 हज़ार करोड़ की बात है। हाँ भाई लिटरली आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस, लिटरली ऐसी चीज़ है कि वो उनकी 10% भी कैपिटल नहीं होती पूरी पूरी, बाकी वो लोग अपनी पोजीशंस को डिफेंड रखने के लिए करने के लिए ना बचा करके रखते हैं। अभी देखो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये है कि कल को ना अगर यहाँ पे ना ये प्राइस जो है ना, अगर ये प्राइस इस तरीके से ना इस एसएमसी लो को अप्रोच करती है ना, अगर नॉर्मल सांस लेते लेते अगर अप्रोच करती है, ठीक है, तो समझ जाना कि एसएमसी लो यहाँ पे टिकने वाला है। और एसएमसी लो वैसे भी बहुत बड़े बड़े केसेस के अंदर टिकता ही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी केस में ना यहाँ पे प्राइस है ना, इसने एसएमसी लो को ना यहाँ पे यहाँ से लिक्विडिटी, या तो देखो ये लिक्विडिटी स्वीप मारे और स्वीप मार करके ना यहाँ से ना स्वीप मार करके बहुत बड़े लेवल की सेलिंग, ज़्यादा वॉल्यूम, या फिर फकॉल के साथ में ना एकदम एफईजीज के साथ में ना ये इसको अप्रोच करें, ठीक है। तो एसएमसी इस इंस्टीट्यूशन की भी तो गांड फटती है ना यार, कि ये लोग भी तो चाहते हैं कि यार ठीक है प्रॉफिट नहीं हो रहा, दैट इज ओके, बट कॉस्ट टू कॉस्ट ही कट कर दें। ये लोग डिफेंड करेंगे बट ये लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ना अपने एसएल शिफ्ट करके वहां पे लगा देते हैं। अब देखो सिंपल सा क्या होता है कि ये वाली जो इंस्टीट्यूशन थी ना जिसने ये वाला स्वीप करवाया है, ठीक है, ये स्वीप करवाने के बाद में सिंपल सी थ्योरी है बिल्कुल, ये इंस्टीट्यूशन सेल कर रही होती है, इनके सेल ऑर्डर्स यहाँ पे लगे होते हैं, जब ये दोनों सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं तो यहाँ पे ये वाला कुत्ता वाला खेल होता है, ठीक है। अब देखो ये ना मैं बोल रहा था, मैं ना देखो वीडियो ना शुरू करने से पहले ना मैंने तुम लोग को ना बोला था कि यार पहले इनको ना वो कर देते हैं, निफ्टी वालों को बता देते हैं, उसके बाद में मैं कर दूंगा। लेकिन आई एम सो सॉरी निफ्टी वालों, मेरे को ना ये चीज़ तुम लोग को एनालिसिस करने से पहले ना ये चीज़ मेरे को बतानी ज़रूरी थी तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम एग्जैक्ट ये की ये चीज़ हुई, राइट, ये यहाँ पे ये आ जाओ, इस चैनल को अब हटा दो, ठीक है। जब ये वाला मूव आया ना तो इन लोगों ने वापस से ना यहाँ पे ना कॉल्स बाय करवा दी। देखो सबको ये एग्जैक्ट मूव जो था, दिस एग्जैक्ट मूव केम एट 1.25, ठीक है, 1.25 ये रहा एग्जैक्ट, ये वाला जो था ये यहाँ पे आया था ये वाला मूव, ठीक है। अब ये तो देखो बहुत ही ज़्यादा डीप इन द मनी हो गई। अगर उस टाइम पे एट द मनी और आउट ऑफ द मनी इसकी बात करते हैं ना, तो उसमें ना ओआई मैनिपुलेशन हुआ था। ओआई मैनिपुलेशन एज इन जिन जिन लोगों ने ना यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगा रखे थे और इस वाले ऑर्डर के अंदर है ना जो वो था ना क्या बोलते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे वो सारे के सारे मिटिगेट हुए, और मिटिगेट होने के बाद में ना यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना। इस फेयर वैल्यू गैप को हटाओ जो इन्वर्स हो गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने को मार्क करना है एसएमसी लो, एसएमसी लो को सिंपली मार्क कर लो यहाँ पे, ये है एसएमसी लो, प्यारा सा एसएमसी लो एकदम यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना इस चीज़ को, ही तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और तुम लोग है ना वो वाली टाइप की ट्रेड पकड़ते हो ना कि बहन चो मैं ना ऑर्डर पंच इन करूँ 10 लॉट के साथ में और माँ का भोसड़ा मेरी ना एंट्री प्राइस पे कभी लौट के ही नहीं आए, जो प्राइस है ना वो कभी लौट करके नहीं आए, बहन की लोड़ी सीधे उड़ती जाए। तो पुट साइड में या कॉल साइड में कभी भी तुम लोगों को अगर ये वाली चीज़ देखनी है ना, तो इस कंसेप्ट को ना ढंग से समझ लेना, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसको तुम्हारी मर्जी है ना वहाँ पे ना लपेट करके देख लेना तुम लोग, इस कंसेप्ट को हर जगह पे काम करता है, ये बैक टेस्ट कर लेना चाहिए इसको, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है यार ये। अब देखो यहाँ पे ना एसएमसी लो पे आई प्राइस, ठीक है, यहाँ पे ना जो दूसरी इंस्टीट्यूशन थी ना, देखो इसने क्या किया, दोनों कंसेप्ट साथ में समझा रहा हूँ मैं तुम लोग को। एसएमसी लो बना, डिफेंड हुआ और ये मारा स्वीप यहाँ पे, ठीक है। अभी ये यहाँ पे स्वीप हुआ,
स्पॉट के ऊपर। और एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ देखो तुम लोग को। यहाँ पे एट द मनी की बात करते हैं अपन। ये एट द मनी की ना कॉल चल रही थी उस टाइम पे। इसके अंदर का ना तुम लोग को मैनिपुलेशन दिखाता हूँ मैं। ये 1:25 का है, ठीक है। ये 1:25 का है। अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर तुम मैनिपुलेशन देखो किस नेक्स्ट लेवल का मैनिपुलेशन है। देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनी। यहाँ पे ना ये देखो 1:25 का ये वाला एसएमसी लो था, ठीक है। इस वाले एसएमसी लो के बाद में ना ये लोग उड़ाती उड़ाती ना प्राइस को ना कैसे ढंग से ना लेकर के गए हैं। ये लोग इज्जत से उड़ाते उड़ाते लेकर के गए हैं। और यहाँ पे ना इन लोगों ने सबको ना कॉल्स बाय करवा दी। जिन जिन लोगों ने ना ये वाला, लोग गांड के अंदर तो होते नहीं है, ठीक है। जिन जिन लोगों ने ना ये वाला ब्रेकआउट देखा ना, देखो ये वाला ब्रेकआउट देखा, मैं खुद देख रहा था इसको बैठ करके उस टाइम पे। और मतलब मेरा चीख चीख के ना उस टाइम पे मन कर रहा था कि भाई अभी के अभी है ना मैं जो रेडिट पे पोस्ट डाल करके अभी के भी सबको सतर्क करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, तुम लोग की अपनी अपनी ट्रेड्स है, अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से लो। मैं कब तक बताता रहूँगा तुम लोग को, या कब तक है ना मैं तुम लोगों को वैलिडेशन या फिर हाथ पकड़ के चीज़ें बताता रहूँगा। मेरा काम सिखाना है, तुम लोग सीखोगे। मैं चाहता हूँ तुम लोग स्किल सीखो, ज़िंदगी भर खुद कमा के खाओ तुम लोग, ठीक है। वो वाली चीज़ है। मछली पकड़ के 1 दिन दे सकता हूँ, 2 दिन दे सकता हूँ, 3 दिन दे सकता हूँ। बहन चोद मछली पकड़ना सिखा दूंगा, पूरी ज़िंदगी फिश करी खाना, ठीक है। और कोई वेजिटेरियन हो तो वो पनीर का एग्जाम्पल समझ लेना, ठीक है। एनीवेज देखो यहाँ पे स्वीप मारा, और स्वीप मार करके ना देखो यहाँ पे ना प्राइस इसको अप्रोच कर रही थी, बाद में अपने एसएमसी लो को अप्रोच कर रही थी, ठीक है। अब देखो एसएमसी लो जो था ना ये यहाँ पे डिफेंड भी हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे ना इस वाली इंस्टीट्यूशन जो थी ना जिसने एसएमसी लो बनवाया था, इसने यहाँ पे ना इसको डिफेंड भी किया इस केस के अंदर, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो ये देखो एग्जैक्टली ना यहाँ पे देखो जिन जिन लोगों ने ना ये वाला देखा ना, ये वाला ये देखा। अभी मैनिपुलेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, यहाँ पे हुआ था, ठीक है। एग्जैक्ट इस वाले लेवल पे हुआ था मैनिपुलेशन, इसके अंदर मैनिपुलेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर साइड हुए। अब देखो ऑल्दो स्पॉट जो था ना वो यहीं तक ही पहुंचा, 2:23 तक ही पहुंचा यहाँ पे स्पॉट। लेकिन 2:23 पे ना ये देखो इसने अपने पूरे लोज जो थे ना, यहाँ पे सारे लोज जो थे, लोड़ा लसन सब कुछ तोड़ दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। डीके और थीटा डीके के बाद में यहाँ पे देखो इसने ना आपको विद इन 13 मिनट्स के अंदर अंदर 71 रुपए की आपको अप्रिसिएशन दे दी इसने। ऑलमोस्ट 244% का अप्रिसिएशन दे दिया इसने आपको। जीरो हीरो ट्रेड बनी, बढ़िया बनी है। अब समझे एसएमसी लो का मतलब। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। एसएमसी लो की, एसएमसी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना इनकी भी फटती है गांड, और ये लोग करते हैं अपने ऑर्डर्स को कॉस्ट टू कॉस्ट एडजस्ट, ठीक है। जब यहाँ पे ना इस इंस्टीट्यूशन ने फिर से ट्राई किया ना ये वाली बड़ी कैंडल बना करके, और फिर इन लोगों ने ना यहाँ पे ना ये वाली चीज़ देखी कि नहीं यार अपन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को नहीं तोड़वा पा रहे किसी भी केस में। यहाँ पे सेलर जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा भारी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, देखो प्यार से, बहुत प्यार से ओवर डेटा देखो तुम लोग। यहाँ पे आया ओवर डेटा में डिप आया ना, देखो ये वाला जब सर्ज आया ना तब इस सर्ज में देखो ओवर डेटा में डिप देखो किस हिसाब से आया है। यहाँ पे लाल लाल कैंडल्स बन रही हैं, फिर भी यहाँ पे ओवर डेटा जो का त्यों है, टस का मस है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जाकर के ना इस इंस्टीट्यूशन ने सोच लिया कि नहीं भाई अब तो गांड मरेगी अपनी, अब कुछ नहीं हो सकता इस केस में यहाँ पे। और फिर उसके बाद में लास्ट में एडिशंस करके इसको लास्ट में इन लोगों ने जीरो करवा दिया, ठीक है। एंड देन स्पॉट पे अगर के तुम लोग ना यहाँ पे ये वाली चीज़ देखोगे तो स्पॉट पे देखो यहाँ पे ना फिर से स्वीप मार करके इन लोगों ने यहाँ पे प्राइस जो थी इसने कड़क एक कैंडल बनाई, ठीक है। मात चोद दी इस इंस्टीट्यूशन की मात चोद दी, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ फकिंग बिगर फिश, ऑलवेज। एक ना बड़ी मछली हमेशा होती है भाई समुद्र में, ठीक है। तुम मादरचोद शार्क पकड़ लो, ठीक है, ग्रेट वाइट शार्क पकड़ लो, ब्लू व्हेल पकड़ लो, भेड़ की लोड़ी, क्रैकन भी निकल करके आता है भाई वहाँ से, और क्रैकन नहीं तो गॉडजिला आ जाएगा निकल करके, लेकिन हमेशा आता है। अब ये एक कैंडल देखो, इस एक कैंडल ने मात चोद दी यहाँ पे सारी। 40 पॉइंट की एक कैंडल बनी यहाँ पे, और ये इंस्टीट्यूशन क्या इनकी सबकी गांड फाड़ दी, यहाँ तक गांड फाड़ दी, देखो यहाँ तक गांड फाड़ दी इस एक कैंडल ने। यहाँ पे ये देखो पूरा भांग बोसड़ा खिंडा दिया, देखो इस एक कैंडल ने कंप्लीट भांग बोसड़ा खिंडा दिया। देखो एक कैंडल ने माँ का बोसड़ा सीधे 35 रुपये से ला करके सीधे देखो कहाँ पे ला करके छोड़ा है, पूरी जीरो हुई यहाँ पे, राइट। इसने क्या लास्ट में देखो फिर ये वाली जो इंस्टीट्यूशन थी ना, इसने क्या किया, इसके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, यहाँ पे इसको निकलने का मौका मिला। जैसे ही यहाँ पे निकली एसएमसी लो जो था, ये लोग अपनी बाय पोजीशंस को उसमें ट्रांसफर करेंगे ना, ऑब्वियसली ये लोग कॉल साइड में डेटा ट्रांसफर करेंगे और पुट साइड को ना खाली करेंगे ये लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ये खाली हुआ सबको पता था कि यहाँ पे ना 3 PM वाला या ना ये वाला मूव आने वाला है एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे 14 मिनट के अंदर अंदर 100 पॉइंट का फॉल आया। और यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो
ये चीज़ तुम लोग को आराम से पकड़ सकते थे तुम लोग, है ना, सेंसेक्स के अंदर जिसके अंदर भी बोल लो, या तो यहाँ से पकड़ना चाहते तो तुम लोग यहाँ से पकड़ सकते थे इसको, ठीक है। और अगर यहाँ से भी नहीं पकड़ना था तुम लोगों को, तो तुम लोग अगर यहाँ से पकड़ना चाहते थे तो तुम लोग यहाँ से भी पकड़ सकते थे इसको। एग्जैक्टली 400 पॉइंट का अच्छा खासा बहुत ही प्यारा मूव था। अभी तुम लोग बोलोगे कि यार तू यार भड़वे ज्ञान तू बहुत ज़्यादा दे रहा है तूने पकड़ी क्या, ये बता हम लोग को। नहीं भाई मैंने नहीं पकड़ी, क्योंकि तुम लोग को पता है कि 1-1:30 बजे के अराउंड उठता हूँ मैं, और उसके बाद में मेरे को ऑफिस के लिए नहाना धोना होता है, काम करना होता है। बट मैं ये वाला जो ना मूव था ना पूरा का पूरा, ये मूव मैं देख रहा था, और सिंस ये वाला जो एसएमसी लो था ना, ये एसएमसी लो मैंने मार्क कर लिया था पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये सब तो देखो हुई कहानी ख़त्म, है ना। आई होप कि निफ्टी एनालिसिस वालों तुम लोग है ना बोर नहीं हुए होगे ये वाला पूरे दिन का ब्रेकडाउन समझ करके। ये ब्रेकडाउन है ना मेरे को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मेरे को तुम लोग को सिखानी थी ये वाली चीज़, ठीक है। अब चाहे गालियाँ देना कमेंट्स में, चाहे कुछ भी बोलना, वो तो नहीं छोड़ सकते अपन, ठीक है। अब देखो आगे क्या, व्हाट इज़ द फकिंग नेक्स्ट मूव, है ना। यहाँ पे देखो फकिंग नेक्स्ट मूव है ना ये वाली होगी, सिंपल सी चीज़ है। देखो यार देखो एक है ना चीज़ समझाता हूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ पे स्टोरी ये है कि एक तो देखो ये वाला जो लो है ना, इस लो के नीचे ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊँगा, इतने भयंकर कैटास्ट्रोफिक फॉल के बाद में ना, ऐसे कैटास्ट्रोफिक फॉल के बाद में जो 1 घंटे के अंदर अंदर ना 400 पॉइंट के अराउंड गिरा दे, ठीक है, निफ्टी को, ऐसी एब्सोल्यूट कैंडल बनाना और संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। ये वाला जो अपना ना बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक था ना, इसने अभी तक तो पकड़ रखा है, और जिस हिसाब से ना तेल बिहेव कर रहा है ना अभी प्रेजेंट टाइम पे, जिस भी हिसाब से ना ये बिहेव कर रहा है, देखो यहाँ पे ना ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इस पॉइंट पे ना बुलिश ऑर्डर सॉरी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इस पॉइंट के ऊपर। अगर ये टूटा ना तो निफ्टी की गाड़ मर जाएगी भाई, तो निफ्टी को कोई नहीं संभाल सकता उस केस में, ठीक है। अगर ये टिक गया तो टिक गया फिर उस केस में, वो वाली चीज़ है ना। अब देखो सिंपल सा सीन ये है कि इन लोगों ने संभाल लिया 50% तक ला करके, रिट्रेसमेंट करवा करके ना यहाँ से ना ये लोग ऊपर भी लेकर के चले गए, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि एक तो ना यार मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये भोसड़ी के डीआई को हुआ क्या है भाई। डीआई मादर चोद हो गए हैं क्या, इनको हो क्या रहा है लिटरली भाई। बहन के लोड़े कहाँ, एक तो पहली बात तो ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मादर चोद कहाँ लेकर के जाएंगे इतनी बाइंग करके, और क्यों इनपुट कर रहे हैं यार ये लोग, इतना पैसा क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं ये लोग, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही ये चीज़, ठीक है। अब वो किया जो किया, ये फॉल आया, तुम लोगों ने कल देखा एफआई ने भी बाइंग करी, डीआई ने भी बाइंग करी, ठीक है। और एक इंडेक्स होता है यार, मैं उसका नाम भूल गया यार, इंस्टीट्यूशंस यूज़ करती है उस इंडेक्स को यार, उस इंडेक्स का नाम यार एक क्या होता है यार, मैं नाम भूल गया यार उसका, कंप्लीटली नाम भूल गया। इंडिकेटर होता है वो, क्या वो चीज़ होती है, एक ना मतलब वो पेड होता है, वो बहुत बड़ा टूल होता है और बहुत महंगा ना पेड टूल होता है वो, ठीक है। वो ना सिंपल सा ना अपने को ये बताता है, FIDI डेटा ऐसा एक टूल होता है, ठीक है। ये ना अपन को ये चीज़ बताता है कि FIIs जो है ना, FIIs और DIIs ने फ्यूचर और स्पॉट के अंदर कितनी पोजीशंस ऐड कर रखी है और वो पोजीशंस किस साइड में ऐड कर रखी है, ठीक है। वो पास्ट डेटा होता है, समझना उस चीज़ को। वो अपने को ये नहीं बताता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन वो अपन को ये बताता है कि वो लोग किस साइड में इंटरेस्टेड है, ठीक है। वो डेटा ना मैंने कल देखा था यार, कल क्या आज ही देखा था, आज कोई फ्रेंड आया था तो ऑप्शन सेलर है वो, तो उसने ना मेरे को वो डेटा दिखाया। अब मेरे को यार वो चीज़ है कि मेरे को यकीन नहीं है वो उस पर, मैंने उसको यही बोला कि बैंड कैलेंडर ये ख़राब हो गया तेरा, ये खिलौना ख़राब हो गया तेरा, ठीक है, चूतिया वगैरह रखा है तो। लेकिन फिर उसने मेरे को बोला कि नहीं भाई ये कभी ख़राब नहीं होता। उसने मेरे को बैक टेस्ट दिखाया, तो बैक टेस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट थे उसके यार। DI और FII जो है ना, प्यारे भाइयों मुझे पता है तुम लोग मेरी चीज़ पे यकीन नहीं करोगे, और अगर ये बात पलट गई तो मैं फुल वो हूँ, मतलब मैं ना उसके लिए तैयार भी हूँ, ठीक है। लेकिन FIDI बुलिश है यार, बुलिश है वो, मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है इस चीज़ पे कि ऐसे फॉल के बाद में भी वो लोग बुलिश है, पर वो लोग बुलिश है। ऑल्दो ये हो सकता है कि उन सब ने ना अपने स्टॉप लॉसेस इस मंथ के ना, जुलाई मंथ के और अगस्त मंथ के अपने स्टॉप लॉसेस फ्यूचर में ना इस पॉइंट के नीचे लगा रखे हैं, जो खट करके ना जैसे ही एग्जीक्यूट हुए उसके बाद में ना अपन को यहाँ से अगर एक बार भी एग्जीक्यूट हुए तो फक सीधे ना यहाँ से अपन को ना ये वाला 700-800 पॉइंट का और फॉल दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो ना वो लोग बुलिश हैं, है ना। अभी मैंने अथर्व की और
और 3-4 लोगों की ना पुट की पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करवाई है लास्ट में जाकर के, ठीक है। देखो अगर कल को मार्केट है ना 5% नीचे खुलता है ना तो मेरे को गालियाँ मत देना भाई, है ना। लेकिन मैंने जानबूझ करके जो तुम लोगों की पुट की पोजीशंस है ना वो स्क्वायर ऑफ करवाई हैं, क्योंकि मेरे को ना उस बैक टेस्ट पे और उस डेटा पे मेरे को यकीन है। और उसके अलावा ये सब छोड़ो, कहानियाँ छोड़ो, बातें छोड़ो, जो छोड़ना है छोड़ो। एक चीज़ बताओ, मार्केट किस पे काम करता है? लिक्विडिटी पे काम करता है, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी जो है वो मार्केट पूरी की पूरी उठा चुका है, ठीक है। एक्सटर्नल कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। स्पॉट के अंदर और फ्यूचर के, स्पॉट के ऊपर हिट नहीं करी, फ्यूचर के अंदर खा गया सब कुछ, ऑप्शन चार्ट के अंदर खा गया सब कुछ ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताओ, अगर है ना इसको नीचे गिरना होता, ठीक है, रियल में अगर इसको गिरना होता, ये यहाँ पे ये क्यों इकट्ठे कर रहा है यहाँ पे सेलर्स को, क्यों यहाँ पे ना ये स्टॉप लॉसेस इकट्ठे कर रहा है? मैंने तुम लोग को क्या बोला था, लिक्विडिटी क्या होती है? जहाँ पे ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस लगे हुए होते हैं जनता के, वो होती है लिक्विडिटी, ना कि हायर हाइज हायर लोज के नीचे। इनके नीचे तो होती ही है स्टॉप लॉसेस वगैरह, लेकिन जो मोस्ट ऑब्वियस जोन्स होते हैं ना, जहाँ पे ना अपने जैसे छोटे मोटे ना प्लेयर्स वो लगाते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, वहाँ होती है लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे आज है ना सारे रिटेलर्स को ना 1 टॉप, 2 टॉप, 3 टॉप, 4 टॉप बता दिया, और 4 टॉप बता करके ना यहाँ पे बढ़िया से ना आराम से ना यहाँ पे ना इन लोगों ने लिक्विडिटी इकट्ठी करके रखी है। अब देखो एक बात बताओ, ये 3 PM वाला जो फॉल आया, ठीक है, छोड़ो जाने दो, 3 PM वाला फॉल आया यहाँ पे, ठीक है। ये POI वाली कैंडल थी बहुत ही कुत्ती लेवल की, ये एब्सोल्यूट कैंडल थी कुत्ती लेवल की, जिसने यहाँ से संभाल लिया लास्ट में मार्केट को। इतना भयंकर फॉल आया, इसके बाद भी संभाल लिया इसने मार्केट को, ठीक है। तुम्हें क्या पता कि ये जो कैंडल है ये वास्तव में बेरिश कैंडल है, या फिर है ना इन लोगों ने सिर्फ अपनी बाल्टियाँ भरने के लिए ये वाला फॉल दिखाया है, रिटेलर्स को पुट बाय करवाई है और अपनी पोजीशंस को एडजस्ट किया है। क्या पता तुम लोगों को ये वाली चीज़ का, नहीं पता ना। अब देखो मैं ना ये ज्ञान तो चोद रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ना पुट वालों को बाय करवाई जो करवाई, ठीक है। मैं ना देखो तुम लोग का लॉस होने से बचा सकता हूँ, है ना। प्रॉफिट तुम लोग के ऊपर है, लॉस होने से बचा सकता हूँ ज्ञान दे करके, बस वो चीज़ है मेरी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे कि मैंने ना मेरे एनालिसिस पे भरोसा करते हुए यहाँ पे 24,200 की जो कॉल है, 14 जुलाई की नहीं, ना 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 ना, नॉट 14 जुलाई, 21 जुलाई की जो 24,200 की कॉल है, ये मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड करी है, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। और मेरा ना इसमें ऑलमोस्ट ना वो वाली चीज़ है कि इसमें यही मान लो कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है इसके अंदर, एंड देन फिर उसके बाद में 50% का स्टॉप लॉस है। अगर इसमें ना 50% का स्टॉप लॉस 60 रुपये पे अगर मेरा हिट होता है अगर किसी भी केस के अंदर, तो उसके बाद में मेरे पास में कैपिटल ही नहीं बचेगी ट्रेड करने के लिए। बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ट्रेड, लेट्स सी हाउ इट गोज। भगवान के ऊपर है और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है, लेकिन ये जो कहानी है ना ये बराबर बैठ रही है ओवर डेटा के हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी पूरी की पूरी। इसलिए मैंने तुम लोगों की जो पुट है वो मैंने इसलिए स्क्वायर ऑफ करवाई है। यहाँ पे भी देख लो, ये सेम ट्रेड मैंने ना 21 जुलाई की यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड करी है, फायर्स के अंदर भी, ठीक है। होप आप लोगों को ना ये चीज़ समझ में आ रही हो यहाँ पे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या फिर क्या रीज़न है मेरे ये चीज़ करने का, ठीक है। अब देखो ऑल्दो यार बहन जो निफ्टी, सॉरी यार निफ्टी एनालिसिस वालों, सो सॉरी यार तुम लोगों को भाई मैंने 20-21 मिनट तक है ना पका दिया, है ना। और पकाने के बाद में अभी भी है ना कुछ ढंग का मैंने तुम लोग को नहीं बताया, पर ये सब चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, ठीक है। ये अब अपन बंद कर सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। और कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, ये वाला शेल्फ मिटिगेट हुआ, देखो यहाँ पे देख रहे हो, सब एसएमसी है भाई, पूरी दुनिया एसएमसी पे चलती है बहनचोद। ये देखो पूरी दुनिया एसएमसी पे चलती है। लिटरली इन लोगों ने विद इन 2 डेज सेंसेक्स की 1500 रुपये की कॉल को ना इन लोगों ने जीरो करवा दिया विद इन 2 फकिंग डेज। इन लोगों ने 2 फकिंग डेज 1500 रुपये की कॉल को, बहुत बड़ी बात होती है यार ये, ठीक है। ये है देख लो अपना, और कोई ट्रेड नहीं ली भाई, कोई ट्रेड नहीं ली, रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड, और फिर उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे कंप्लीट हुआ है ये जा करके, ठीक है। ये है कहानी। और ये रियल्टी सेक्टर आज बढ़ा है, यहाँ पे मीडिया बढ़ा है, किसने साथ नहीं दिया, आईटी ने साथ नहीं दिया,
और बाकी किसी ने साथ नहीं दिया। ठीक है, एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं यार। देखो अब ना तुम लोग को सबसे पहले क्या करना है, अपने अपने चार्ट के ऊपर जाओ और अपने अपने चार्ट के ऊपर जाकर के ना सबसे पहले तो देखो ये वाला जो हाई वॉल्यूम नोड है इसको हटा दो। ठीक है, ये वाला जो हाई वॉल्यूम नोड है इसको हटा दो, दोनों को हटा दो। तुम लोग पूछोगे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज पूरे दिन भर के अंदर है ना ये जो रेंज के अंदर फंसा हुआ था ना, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस की ना प्योर लड़ाई चल रही थी यहाँ पे, रेंज के अंदर फंसा हुआ था। नीचे वाले टिक गए, ऊपर वाले है ना स्क्वायर ऑफ करे जा रहे थे अपनी पोजिशंस को। लास्ट में जाकर के ना इन लोगों ने, नीचे वालों ने गिव अप कर दिया और ऊपर वाले भारी पड़ गए। लेकिन फिर भी उसके बाद में जाकर के ना यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन, सॉरी हाँ, ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसके बाद में एडवांसमेंट, वो वाली चीज़ मान लो यहाँ पे कि ऐसा काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा होने वाला है ये वाला एनालिसिस। देखो सिंपली तुम लोग को करना क्या है, यहाँ पे, यहाँ से ना यहाँ पे है ना जाकर के इन दोनों लेवल्स को हटा दो। ठीक है, और इन दोनों लेवल्स को हटाने के बाद में ना तुम लोग को यहाँ पे पहले ना FRVP लेना है और FRVP लेकर के यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक इसको FRVP लगाओ। ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये सेक्सी ऑर्डर ब्लॉक है बहनचो, एकदम एक ही नंबर का ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, अब ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी एकदम ठीक है। ठीक है, अब सेम है ना, इसको एक बार है ना इस FRVP को ना इस FRVP से मैच करो, क्या ये मेल खाता है क्या? एग्जैक्टली ये देखो मेल खा रहा है यहाँ पे। जो POC है ना ये यहाँ पे ना नीचे की साइड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सो आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दिस डे इज ये वाला, है ना। अब देखो यहाँ पे ना अगर मैं तुम लोग को ऑब्वियस सी चीज़ें बताऊँ तो ऑब्वियस चीज़ क्या होगी यहाँ पे, एक सेकंड रुको। ये वाली जो चीज़ है ना, ये देखो ये वाले हाई वॉल्यूम नोड वाले हैं, है ना। इन लोगों ने कल भी संभाला था मार्केट को, इन लोगों ने आज भी संभाला है मार्केट को। अगर ये चुदे तो फिर चुदेंगे DIA और FII दोनों एक साथ में मिल करके। ठीक है, इसकी मैया उससे, उसकी मैया इससे, एक हो जाएगी दोनों की। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये लोग देखो ऐसा तो होने देंगे नहीं, इनके पास में बहुत करोड़ों पैसे पड़े हैं। ठीक है, ये जो मूव था ये क्या सिर्फ पुट की प्राइसेस को इन्फ्लेट करने के लिए था और इन लोगों ने ना अपने ऑर्डर्स ऐड कर दिए उसके अंदर? हु नोस, हु फकिंग नोस, OI डेटा बताएगा अपने को ये वाली चीज़। पर यहाँ पे एटलीस्ट ये तो है कि इन लोगों ने आज है ना यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करी है और यहाँ पे ना खेल तो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम लोग को ना यहाँ पे कुछ लगाना ही है तो तुम लोग यहाँ पे लगा लो ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लो ऊपर से लेकर के नीचे तक। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 24,079 से लेकर के 24,050 तक के। ठीक है, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना। अगर ये किसी भी हालत में नेक्स्ट लेवल वाला ब्रेकर ब्लॉक बनता है अगर ये, ठीक है, तो इसकी मैया जुट जाएगी फिर। कौन सी? 24,235 से लेकर के 24,205 तक इसकी भाई सैया मैया एक होके चुदेगी, देखना ढंग से। और इस लेवल के ऊपर है कुत्ते लेवल का ऑपरेटर जोन, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुत्ते लेवल का ऑपरेटर जोन है इस पॉइंट के ऊपर जहाँ से मैनिपुलेशन हुआ था। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना देखो इस पॉइंट के ऊपर है ना सेंसेक्स जो था ना, सेंसेक्स की तो जो कॉल्स थी ना वो लोग अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स तक पहुँच गई, इन लोगों ने पहुँचा दिया और फिर उसके बाद में ना उसको वो करवा दिया, मिटिगेट करवा दिया और फिर उसके बाद में जीरो करवा दिया उनको। ठीक है, पर निफ्टी का भी है ना ये एक टाइप का जोन ही है यहाँ पे। अब अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ देखी जाएगी यहाँ पे अपनी। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे ना एक चीज़ मैं दिखाऊं तुम लोगों को कि यहाँ पे ना इंटरडे लेवल क्या 1 मिनट उसका रेंज का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है यहाँ पे? सिंपल सी चीज़ है, देखो इसको पकड़ो, है ना, लो ये BOS, ठीक है, ये BOS और ये यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, ये BOS और ये यहाँ पे BOS, है ना, ये पकड़ लो। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे आकर के ना तुम लोग को यहाँ पे आकर के देखूँ, ये वाली जो कैंडल है ना इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक है और इसी के नीचे है ना मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। ये जोन है ना, ये है 23,848 से लेकर के 23,805 तक का और इसी जोन के अंदर है ना सारे DIIs
FIIs, दुनिया के हर बंदे का स्टॉप लॉस और दुनिया के हर बंदे का ना POI जोन यही है भाई। समझना इस चीज़ को, एवरीथिंग इज़ फकिंग इन दिस जोन। अगर कल को ये जोन अगर के कहीं से भी मिटिगेट होता है ना, और मिटिगेट होकर के यहाँ पे चेंज और डिलीवरी दिखाई देती है, कॉल और लंड दोनों पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। और अगर ये जोन टूटते हुए दिखाई देता है ना, तो पुट और लंड दोनों पकड़ के बैठ जाना उस केस में तुम लोग, ठीक है, बढ़िया से। और 3:30 बजे छोड़ना, उससे पहले मत छोड़ना, एग्जैक्ट 3:29 पर छोड़ना दोनों को। यहाँ पे इस वाली लाइन को लगा लेना, इस एब्सोलूट जो ये वाली कैंडल है ना, इस कैंडल के एब्सोलूट लो को मार्क कर लेना यार यहाँ पे, एग्जैक्ट इसको मार्क कर लेना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से काइंड ऑफ एक लिक्विडिटी स्वीप भी मारा है, और लिक्विडिटी स्वीप मारने के अलावा यहाँ पर संभाला भी है इन लोगों ने मार्केट को। तो यहाँ पे अच्छा इंजेक्शन है काइंड ऑफ, है ना। एंड द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज है ना, तुम लोगों ने यहाँ पे ना एक चीज़ देखी होगी कि कल है ना मैंने यहाँ पे 2 ग्रे बॉक्सेस लगा करके रखे थे, ठीक है। अब वो ग्रे बॉक्स जो था ना, वो मैंने इसलिए लगा करके रखा था क्योंकि इस वाली कैंडल के अंदर है ना OB था। अब वो OB वैसे तो मैं तुम लोग को नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे है ना जो वो था ओवर डेटा था वो पलटा था। देखो ये इसको यहाँ पे गई, मिटिगेट किया, और मिटिगेट करके फिर इसने यहाँ पे BOS किया, राइट। लेकिन इन लोगों ने ना इसको संभाल लिया अच्छे से, और फिर उसके बाद में ना ये जो जोन था ना, ये वापस रीएस्टैब्लिश हुआ है यहाँ पे। तो ये काइंड ऑफ यही चीज़ मान लो कि ये एक अच्छे लेवल का ना ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ पे, है ना। इसलिए ना मैं तुम लोगों को ये वाला जो जोन है या फिर ये वाली जो लाइन है, ये मैं तुम लोग को इसीलिए मार्क करवा रहा हूँ। अगर तुम लोग को ना लाइन मार्क नहीं करनी और जोन मार्क करना है, जिसको मार्क करने में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तो तुम लोग इसको मार्क कर सकते हो, एग्जैक्ट इस वाली कैंडल को मार्क कर सकते हो तुम लोग उस केस में, ठीक है। इसको लेकर के यहाँ से ना लेकर के यहाँ तक है ना खींच लेना इसको, राइट। अच्छा जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये टूटता है तो इंटरडे लेवल पे यहाँ तक है ना 800 तक का तो टारगेट मिल ही जाएगा तुम लोग को, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये LTR ट्रेंड लाइन है। LTR ट्रेंड लाइन नहीं 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 सॉरी, LTT ट्रेंड लाइन है ये, LTT ट्रेंड लाइन है। इंट्राडे या फिर स्विंग लेवल की LTT ट्रेंड लाइन है ये, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इसको मार्क कर लेना। इसको मार्क करने के बाद में नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन यार, आज का डे हाई पकड़ना और इसको भी मार्क कर लेना यार। इस वाली ट्रेंड लाइन को भी मार्क करो यहाँ पे। ये LTR ट्रेंड लाइन है, ये है LTR ट्रेंड लाइन, ये LTT ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसको ज़रूर मार्क करना है यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे देख रहे हो, ये जब अपने हाई वॉल्यूम नोड्स के पास में आया है, तो यहाँ पे जितने भी हैंड्स एक्सचेंज हुए ना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस पॉइंट पे, सारे के सारे यहाँ वाले जो हैंड्स हैं ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। असली POC इस पूरे के पूरे जोन का यहाँ पे है, एग्जैक्ट इस तरफ पे, ठीक है। तो ये था एनालिसिस यहाँ पे निफ्टी का। सॉरी लेट हो गया थोड़ा सा, बट ये ऐसे का ऐसे ही है पूरा का पूरा, ठीक है। अभी इसमें ना अपन लोग उसकी बात कर लेते हैं, 4 सिनेरियोज़ की बात कर लें कि क्या कहाँ पे किस तरीके की क्या चीज़ हो सकती है ना। अब यहाँ पे देखो 4 सिनेरियोज़ जो है ना, वो 4 सिनेरियोज़ ये वाले हैं कि पहला तो गैप ओपनिंग मान लेते हैं अपन, ठीक है, स्मॉल गैप ऑफ ओपनिंग के इससे ना इस ऑर्डर ब्लॉक से तो नीचे, और यहाँ से ना 962 पे एक्सपायर हुआ है, 962 से ऊपर, ठीक है। 115 पॉइंट के अंदर अंदर की मान लो कि अगर गैप ऑफ ओपनिंग होती है, ठीक है। सबसे पहला तो देखो ये वाला ना ये वाला जो जोन है ना, ये वाला चैलेंज वाला जोन है, ठीक है। लेकिन ये एक इंड्यूसमेंट जोन है यहाँ पे। यहाँ से
ये ऑपरेटर ने किया, यहाँ पे फकॉल हुआ, लेकिन फकॉल होने के बावजूद भी ना असली जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो इसके अंदर है, इस जोन के अंदर, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अभी यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक है ना सेल ऑर्डर्स की लैंडमाइंस बिछी हुई है। हाँ, तुम लोग सही समझ रहे हो इस चीज़ को, मैंने सही बोला, लैंडमाइंस बिछी हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल ऑर्डर्स की पूरी। ठीक है, अगर देखो बायर्स को ना वास्तव में ना वो करना है, क्या बोलते हैं अपन उसको यार, टेक ओवर। ठीक है, टेक ओवर करना है और इन लोग को ना पलटना है मार्केट को पूरा का पूरा। पहली बात तो कि बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के आना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि इस ऑपरेटर की गांड फाड़नी पड़ेगी, तब जाकर के इसकी गांड फटेगी यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। सिनेरियो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर ये देखो यहाँ पे ओपन होता है ना, प्योरली ना सेलिंग जोन है यहाँ पे। ठीक है, दो चीज़ें करेगा मार्केट, या तो अपनी नियरेस्ट है ना सप्लाई डिमांड को टच करेगा, या फिर इंड्यूसमेंट निकालेगा। इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, वो भी ऊपर ही है। सप्लाई डिमांड कहाँ पे है, वो भी ऊपर ही है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन से इसको लिक्विडिटी मिल जाएगी जैसे ये टूटेगी, है ना। यहाँ पे भाई एक बात बताओ तुम लोग, एक चीज़ सोच करके देखो, ये ट्रेंड लाइन हमको दिखाई दे रही है, दुनिया गांड के अंदर थोड़ी है कि उनको ये ट्रेंड लाइन दिखाई नहीं दे रही, उनको भी दे रही है भाई, ये दिखाई, है ना। तो देखो यहाँ पे इसको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट भी हो जाएगा। अभी होने को ये चीज़ हो सकती है कि ना ये ना यहाँ से ना यूँ अपने को इस तरीके का रिएक्शन दे दे। ठीक है, पर मेरे को इसको देखना है कि इस कैंडल के अंदर जो इसने बकचोदी करी है ना, क्या ये कैंडल फ्लिप होती है, ये वाला सिनेरियो प्ले आउट होने के बाद में क्या ये कैंडल फ्लिप होती है। अगर ये फ्लिप हो गई ना तो ये फिर अपना हाथ छोड़ देगा, ये वाला अपना हाथ छोड़ देगा, और ये इसने जैसे ही हाथ छोड़ा ना, फिर उसके बाद में ना हमको ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ से ये वाली काइंड ऑफ एक चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि ना तुम बोलो कि नहीं यार गौरव भाई ऐसा थोड़ी होता है, तो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है मार्केट, तो यहाँ पे खुलते के साथ ही ना यहाँ पे ना सेलिंग आ सकती है, खुलते के साथ ही। अगर इन लोगों ने ना संभाला, या फिर इस इंस्टीट्यूशन ने, या फिर इनमें से किसी ने भी ना अगर रीएस्टेब्लिश किया खुद को, तो कर लिया। अगर नहीं किया ना, तो फिर उसके बाद में ना हम ये वाला लो जो है ना, ये वाला लो निकलते हुए देख सकते हैं, और फिर उसके बाद में एटलीस्ट यहाँ तक तो ना अपन निकलते हुए देख ही सकते हैं मार्केट को कि ये रीमिटिगेशन के लिए आएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, ऐसा वाला सिनेरियो। एक तो यार क्या ये वाली पीओई वाली कैंडल है ना, ये वाली पीओई वाली कैंडल क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इस पे यकीन नहीं हो रहा, इस पीओई वाली कैंडल पे, क्योंकि ये इसने इस पीओई वाली कैंडल ने इस पीओई वाली कैंडल को ना उड़ाया है, इसलिए यकीन नहीं हो रहा यार इस पे मेरे को, वो वाली चीज़ है। वरना भरोसा तो ठीक है ना। अब देखो एक तो देखो हो गया ये वाला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो ये वाला मान लो सपने सुहाने मादर चौथ हो गए कि बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे है ना 1% की गैप अप ओपनिंग हो जाए यहाँ पे, मान लो कि जो ऑयल है ये भी यहाँ से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से क्रैश कर जाए, ट्रम्प बोल दे कि नहीं ईरान का ये ईरान का वो, ऐसा कुछ उल्टी सीधी चीज़ें। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ना सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लो इससे ऊपर ओपन होता है ना, इससे ऊपर ओपन होता है और इसके बीच में कहीं पे ओपन होता है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, सिंपल सी वही वाली चीज़ है, लैंडमाइंस बिछी हुई है पूरी की पूरी सेलिंग वाली। बायर्स को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का रोकड़ा लेकर के आना पड़ेगा, मतलब बोरियां भर भर के लानी पड़ेगी इनको पैसों की, तब जाकर के इसको मिटिगेट कर पाएंगे ये। अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये गैप तो नहीं छोड़ेगा भाई, गैप नहीं छोड़ेगा। आज की तरह ना ये गैप है ना सेम डे में ना यहाँ पे फिल कर देगा, तो यहाँ पे ना खुलते के साथ ही ना यहाँ पे ना सेलिंग आने लगेगी। ठीक है, ये वाले जो हाई वाले लोग हैं ना, ये लोग त्राही त्राही मचा देंगे यहाँ पे, और सेलिंग आकर के ना यहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया तो यहाँ से रीएस्टेब्लिश हो गया, या फिर ये 3 PM वाली कैंडल वाला ऑपरेटर जो है ना ये ब्रेकर ब्लॉक बना दे और यहाँ से ना रीएस्टेब्लिश हो जाए, और फिर उसके बाद में ना हमको यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिले, इस तरीके की यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा हम लोग को। ठीक है, ऐसा कुछ प्ले आउट हो सकता है सिनेरियो। इसके अलावा अगर गैप अप हो तो फिर मेरे को नहीं पता भाई यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये वाला ना जो यहाँ पे जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोस्ट लाइकली सिनेरियो की, जो कि है स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग, मतलब 150 पॉइंट के अंदर अंदर की ना गैप डाउन ओपनिंग हो, 150 पॉइंट के अंदर अंदर की, जो कि है 23,800 से लेकर के यहाँ पे 23,962 के बीच में। हमारा जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से लेकर के ना इस आज वाले क्लोजिंग लेवल के बीच में अगर देखो ऐसा हुआ ना, तो देखो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे ना मैंने ये वाला जो लोअर लाइन लगा रखी है ना इस वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की, जो कि है 23,785 वाली। ठीक है, अगर 23,785 वाला जो है ना ये वाला खेल है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो देखो इनकी ना बहुत गंदी गांड फटेगी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। DIs FIs की बहुत गंदी गांड फटेगी। किसकी नहीं फटती भाई, तुम लोग खुद सोचो ना, तुम लोग के बेंचो 1 लॉट BTST करते हो
उसमें अगर तुम लोग का ना गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो भैंसो 9-15 पे ना त्राई त्राई मचा देते हो तुम लोग, और भैंसो क्या करें, स्क्वायर ऑफ करें, एवरेज आउट करें, क्या करें भैंसो, वो वाली चीज़ होती है। तो इनकी तो वैसे ही गांड फट जाएगी भाई, यहाँ पे तो 50-60 हज़ार करोड़ दांव पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ना अगर देखो सिंपल सी चीज़ है, देर इज़ ऑलवेज अ बिगर शार्क, ठीक है। इन मादर चौधों की अगर किसी को लिक्विडिटी उठानी है ना, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये इस तरीके से पहले बायर्स को इनवाइट करेगा। ये लोग अपनी कैपिटल को और ज़्यादा डिफेंड करने में लगाएंगे। जैसे ये लोग अपनी कैपिटल को डिफेंड करने में लगाएंगे, यहाँ पे ना ये खट करके ना इनके सबके स्टॉप लॉसेस उड़ा देगा और ये लोग सब लोग आउट हो जाएंगे। जैसे ही ये लोग आउट हुए, ये यहाँ पे ना मारेगा बच्चा बच, बाय ऑर्डर, बाय पे बाय ऑर्डर ना यहाँ पे आएंगे और तुम लोग को ना ओवर डेटा ना खटा खट पलटता हुआ दिखाई देगा एकदम। उस टाइम पे ध्यान रखना, उस टाइम पे ओवर डेटा को देखते हुए रहना, ठीक है। जैसे ही ओवर डेटा पलट रहा होगा ना, ये इनको एब्जॉर्ब करेगा। इनकी जो सेलिंग आ रही होगी ना सबकी, इस सेलिंग को ये वाला जो इंस्टीट्यूशन होगी ना, ये इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का लिक्विडिटी ग्रैब कराया जाएगा और फिर उसके बाद में ना ये वाला सिनेरियो जो है, ये वाला सिनेरियो अपन को उस केस में देखने को मिलेगा फिर यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसकी भी गांड फट गई कि मान लो जैसे मान लो कि ये क्रैकन है ना, और अगर यहाँ से ना कोई गॉडजिला फोर्डजिला टाइप का कोई निकल करके आ गया, तो सिंपल सी चीज़ है कि फिर उसके बाद में अपने को ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसा सीन है। और बिग गैप डाउन जो है, बिग गैप डाउन में तो तुम लोग को पता ही है कि भाई क्या करना है। बिग गैप डाउन के अंदर अगर इससे भी नीचे ओपनिंग होती है तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, पूरी कहानी ख़त्म। ये वाला जो जोन है, यहाँ पे फेयर वैल्यू शिफ्ट हुई थी, ये वाला डिस्कार्डेड इनवैलिड जोन है पूरा का पूरा। फिर मार्केट जो है वो यहाँ तक 23,300 तक है ना, मार्केट को फिर आने से कोई नहीं रोक सकता किसी भी केस में, ठीक है। ये है भाई निफ्टी का एनालिसिस टेक्निकल्स को लेते हुए पूरा का पूरा। इसको ना ऐसे का ऐसे ना अपने चार्ट पे यूं का यूं लगा लेना, और ये कि ये लेवल्स है ना जो इनको मार्क कर लेना, FRVP जोन जो है इनको भी ऐसे कैसे मार्क कर लेना पूरे के पूरे, ठीक है। और इसको फॉलो करना। निफ्टी एनालिसिस वालों आप लोग जा सकते हो, आपके मैंने ले लिए 30 मिनट। आई एम सो सॉरी, 30 मिनट लंबा वीडियो भी हो गया, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी चोद दिया, पर यू गाइस कैन गो नाउ। OI डेटा जो है ये मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। इससे पहले जिन जिन लोगों को वो वाली चीज़ है ना मिड कैप और ये वाला देखने का चुल है, उन लोगों की वो शांत कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देख लो भाई, यहाँ पे मिड कैप तुम लोग है ना, जो मिड कैप है इसका मेरे को भाई बिल्कुल यकीन नहीं था आज, और ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आज, वरना ना ये ट्रेड मैं 100% लेता भाई, 100% ये ट्रेड लेता मैं। क्योंकि यहाँ पे ना तुम लोग एक चीज़ देखो यार, ये फॉल आया, ठीक है, मिड कैप ने यहाँ पे संभाला। अब तुम लोग ये चीज़ देखो, मिड कैप के अंदर ना VSR हो चुका है भाई, और VSR कोई मजाक वाली चीज़ नहीं होती। मैंने तुम लोग को बहुत बार समझाया भाई, VSR मजाक नहीं होता, VSF मजाक नहीं होता कभी भी, ये होता है VSR यहाँ पे, ठीक है। V शेप रिकवरी, ये होती है V शेप रिकवरी, और ये होता है V शेप फॉल। ये कोई बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है ना, जब उसका खोपड़ा खराब हो जाता है ना, जब वो किसी की गांड मारने के लिए आती है, तब करती है वो ऐसा। और ये सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे ना देखो, इस इंस्टीट्यूशन ने ना ये चीज़ करी। अब तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई बकचोदी कर रहे हो, इनके खटाखट स्टॉप लॉस बचा बच बिठाने के लिए ना इन लोगों ने ये वाली चीज़ करी है, और थीटा डीके के हिसाब से ये लोग ने इनके भी स्टॉप लॉसेस निकाल लिए। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन इतने बड़े फॉल के बाद में ना जो तुम लोगों को हर रिएक्शन का जो अपोजिट वो होता है ना, एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, वो भी तो तुम लोग को संभालना पड़ता है। तुम्हारी गांड में दम होना चाहिए ना उस रिएक्शन को संभालने के लिए। ये यहाँ पे ये जस्टिफाई कर पाओगे तुम लोग, ये वाला VSR जस्टिफाई कर पाओगे? नहीं कर सकते उस केस में। अभी यही चीज़ है सिंपल सी कि VSR हुआ है, और मिड कैप के अंदर बहुत बड़ी बात है भाई VSR होना, ठीक है। ये वापस है ना अपने इस वाले लेवल्स के ऊपर आ चुका है, जहाँ से एग्जैक्ट कल वाला जो फॉल था ना, इसने पूरा का पूरा आज कवर कर लिया, और यहाँ पे ये अपने खुद को रीएस्टेब्लिश कर चुका है। अब अगर ये वाला जोन कल को टूटा ना, तो फिर उसके बाद में मिड कैप में ना अल्ट्रा हाई बुलिशनेस आएगी, और फिर उसके बाद में ये 15,300 या 14,900 तक है ना आराम से हाईज लगाने के लिए जा सकता है, ठीक है। यहाँ से ऑल्दो इसने ना लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ें दिखाई है, बट स्टिल, पर मैं ना इस केस में ना मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा अगर ये यहीं से ही ना निकल पड़ता है तो, क्योंकि VSR को ट्रेड करना मतलब VSR ऐसे ट्रेड नहीं करा जाता। VSR को ट्रेड करने का एक तरीका होता है जो इंस्टीट्यूशंस को भी पता होती है वो वाली चीज़, और सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं कि वो लोग VSR इसी तरीके से ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। सिंपल सा सीन होता है कि जब भी VSR होता है ना, तो एक तो देखो VSR को ना करने में ना पूरी गांड का जोड़ लगाना पड़ता है इनको, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि कोई भी है ना VSR करवाने के बाद में ना फक करके ना एकदम से भगा नहीं देता मार्केट को। अगर वो भगाते हैं ना, तो फिर इनको समझ में आ जाता है कि कोई बचकाना नौसिखिया जो है ना वो चला रहा है
इस VSR को, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले ना यहाँ पे इंड्यूसमेंट निकाले जाएंगे, इंड्यूसमेंट निकाल करके इन सेलर्स को निकलने की जगह मिलेगी, और ये जो यहाँ पे फेयर वैल्यू शिफ्ट हुई है ना, इन बायर्स को वापस से फेयर प्राइस ऑफर करी जाएगी बाय करने के लिए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ना ये अपने ना डिस्काउंट जोन्स के अंदर आएगा, उसके बाद में ना जो VSR है ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता ना तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, वरना लोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हो भाई मिड कैप को बाय करने में मैं, ठीक है। होप आप लोग को ये वाली चीज़ समझ में आ गई हो मिड कैप के रिगार्डिंग। मिड कैप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एज इन यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। और मिड कैप के अंदर क्या बहुत सारी ना उल्टी सीधी ट्रेंड लाइन्स भी आ रही है। ये ट्रेंड लाइन लगाने का फ़ायदा तो है नहीं अभी, बट स्टिल यार रहने दो, इन ट्रेंड लाइन्स को अभी लगाने का फ़ायदा नहीं है, देखते हैं कल क्या करता है, ठीक है। ये आ गया हमारा प्यारा सा बैंक निफ्टी, राइट। अब देखो बैंक निफ्टी की ना दिक्कत ये हुई कि ऑल्दो ना देखो जो बैंक निफ्टी है ना, ये यहाँ पे मिड कैप बैंचो, मिड कैप यार 1.63% अप है। वाह यार गजब, किसने किसने किया यार ये, मतलब कौन था ये आज ऐसा, किसने किया ये? अरे मैच छूट गई इसकी बहन का लंड फटाफट कमांड नहीं देनी चाहिए यार इसको। आ गया, ये आया क्या डेटा? नहीं ये तो कल का ही 8 जुलाई का ही ना, तो 9 जुलाई है, ठीक है। मार्केट डेटा इंडाइसेस मिड कैप सेलेक्ट, ये रहा। किसने किया? ओ स्विगी 7% अप है बहन चोद, डिक्सन 4%, पेटीएम 3%, इंडस टावर 2.65%। वाह बेटे वाह, क्या बात। SRF 2%, वाह बेटे वाह। मिड कैप की तो भाई चांदी चांदी हो गई, पॉली कैप कहाँ माँ चुदा रहा है भाई यार। मिड कैप के ना मेरे को ये लग रहा है कि शायद तक है ना प्रोबेबली इन्होंने आउट परफॉर्म किया है यार, क्या बोलते हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं प्रोबेबली, है ना, इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। अब बाय मत करना है ना कोई भी, अब इसके अंदर है ना उड़ते ट्रेंड के अंदर मत घुसना कोई भी। कल वत्सल ने क्वेश्चन भी पूछा था, उड़ते ट्रेंड के अंदर मत घुसा करो, ट्रेंड के साथ में ट्रेड लिया करो, पर उड़ते हुए के अंदर मत घुसा करो एटलीस्ट, है ना। और एनी हाउ ये यहाँ पे ना वो भी कर चुका है, इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर चुका है। अगर स्विगी ना लौट करके ना वापस 250 के लेवल्स पे आता है ना, तो तुम लोग बाय कर सकते हो इसको लॉन्ग टर्म के लिए, उस पॉइंट पे कर सकते हो बाय, बट अभी मत करना। मेरे को पता ही नहीं था यार स्विगी बेंचो 617 का हाई लगा करके सबसे चुदे ही जा रहा है, चुदे ही जा रहा है। एनीवेज मैं भटक रहा हूँ। तो ये है भाई मिड कैप का सीन यहाँ पे, और ये रहा हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में ना अगर कि मैं तुम लोग को इज्जत से ना सारा सिनेरियो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर सीन क्या हुआ है, ये कहानी पे मैं बिलीव नहीं करना चाहता, पर मेरे को बिलीव करवा के गया है कोई एक्चुअली इसमें आकर के यहाँ पे, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में सीन क्या हुआ है कि यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन थी, स्टॉप लॉसेस अल्टीमेट लेवल के स्टॉप लॉसेस, ठीक है, खटाखट खा लिए सारे के सारे, है ना। सबसे भयंकर बायर कौन थे यहाँ पे? सबसे भयंकर बायर जो थे वो थे ये वाले, राइट। अब ये नेक्स्ट लेवल के बायर्स थे यहाँ पे, है ना। इनकी कितनी गांड फटी होगी भाई ये वाला फॉल देख करके। इन लोगों ने पेनिक्स सेलिंग करी नहीं करी इन लोगों ने, ठीक है। आज जब बैंक निफ्टी इस जोन पे वापस आया इतने बड़े फॉल के बाद में, ठीक है, इनको हिसाब से निकल जाना चाहिए था। क्या ये निकले? नहीं निकले। क्या इन्होंने अपनी पोजीशंस में ऐड किया? यस किया। इन लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस में ऐड किया है आज यहाँ पे, ठीक है। हिसाब से बैंक निफ्टी को ये करना चाहिए था आज यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, और टाइम स्पेंड करके यहाँ पे इनको मौका दिया है या तो निकल जाओ या फिर ये कर लो, ठीक है। ये वाला चीज़ हुई है यहाँ पे। अभी सिंपल सा सिनेरियो है कि यहाँ पे ना मैं तुम लोग को समझा देता हूँ कि बैंक निफ्टी का ना क्या सीन रहने वाला है। ये आई एम रेफरिंग टू दिस पॉइंट, एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट है जहाँ से ना सेलिंग आ जानी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नहीं आई, फक ऑल हो गया यहाँ पे।
इसको मार्क कर लो, ठीक है। और कोई जोन जो है वो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, पर इस जोन को ना ज़रूर से मार्क कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ये जोन इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ये पूरा का पूरा ये ना हाई वो है, ये जोन पूरा का पूरा हाई एक्टिविटी जोन है ये। अब जैसे तुम लोग अगर देखोगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने खुद को ना यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करी थी, यहाँ पे भी डिफेंड करने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में सेलिंग आ गई। तो ये लोग हो सकता है कि इन सब के ना खटाखट खटाखट स्टॉप लॉसेस हिट करके इस पॉइंट पे आए, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन फंसी हुई है ना, इसको निकलने का मौका दिया जाए और फिर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हो। अगर ये जोन री एस्टेब्लिश हो गया तो तुम लोग समझ लेना कि फिर उसके बाद में जो बैंक निफ्टी है, ये फिर उसके बाद में वापस से ना अपने 58,000 के जो जोन्स हैं इनको वापस से जाकर के टैप करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी का मैं तुम लोग को पहले से ही बता चुका हूँ पूरा का पूरा खेल। एक बार के लिए अगर यहाँ पे तुम लोगों को वाइस वर्सा थ्योरी कल समझाई थी यार, मेरे को नहीं पता कि तुम लोग है ना उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हो या नहीं लेते, मैं तो इसके बेसिस पे ही लेता हूँ। बहुत बढ़िया काम करी भाई, बहुत ही शानदार काम करी कल। देखो यहाँ पे ना मैं तुम लोग को बताया था कि 700 वाली जो कॉल थी ना, इस 700 वाली कॉल ने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को ना यहाँ से हिट किया, ठीक है। हिट करने के बाद में ना देखो आज है ना यहाँ पे ये ऊपर गया और ऊपर जाकर के ना इसने इन वाले सेलिंग जोन्स को हिट किया। ये जो जोन था ना ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका था, एग्जैक्ट ये वाला जो जोन था ना इसने बीओएस करवाया था, ये बहुत बड़ा जोन ब्रेकर ब्लॉक बन चुका था पूरा का पूरा। तो अपन को सबको पहले से नहीं वाली चीज़ पता थी कि आज का दिन तो है ना वो बेरिश ही रहने वाला है, ठीक है। ये कैंडल आई पर पूरी की पूरी सेल ऑफ हो गई है यहाँ पे, ऐसी कैसी कैंडल जो थी ये सेल ऑफ हो गई यहाँ पे, ठीक है। और सिंस ये ब्रेकर ब्लॉक था तो आना तो इसको नीचे ही था, तो पुट की प्राइसेस वैसे भी ऊपर भागती, पता थी अपने को ये चीज़। तो यहाँ पे कहीं पे ना ये जो सिनेरियो था ये वाला सिनेरियो प्ले आउट हो सकता था। अब देखो मैंने ना यहाँ पे एक तो 23,700 की कॉल लगाई थी और एक 24,100 की जो पुट थी इसको मार्क किया था मैंने, ठीक है। ये रही 24,100 की पुट, इसको भी देख लो तुम लोग यहाँ पे आकर के, है ना। मैंने एग्जैक्ट इस जोन को कल मार्क किया था तुम्हारे सामने और इस वाले फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया था यहाँ पे, ठीक है। अब आज है ना खुलते के साथ ही देखो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, फक देख रहे हो यहाँ पे तुम लोग, कितना मस्त हुआ यार। यहाँ पे कितनी बढ़िया सेल वाली ट्रेड थी ऑप्शन सेलर्स के लिए कि यहाँ पे 267 रुपीज़ से ना ये एग्जैक्ट 123 रुपीज़ से 144 रुपये तो तुम लोग को खाने को मिल ही जाते हैं इसके, ठीक है। लेकिन फिर देखो ये वाला जो इसका जो ब्रेकर ब्लॉक था ना जो अपन ने लगा रखा था यहाँ पे कि यार ये वाला जोन ब्रेकर ब्लॉक है इसका, है ना, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर के इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के तुम लोग है ना यहाँ से वापस बाइंग कर सकते थे, इसकी 108 रुपये तुम लोग को वापस से मिल जाते। वाइस वर्सा थ्योरी भाई दुनिया की सबसे खतरनाक थ्योरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इसके बेसिस पे ही काम करते हैं, डीप इन द मनीज में। अपनी तरह गेल चौधरी नहीं होते वो लोग कि ना हर कुछ ही एट द मनीज में आउट ऑफ द मनीज के अंदर है ना डील करते रहते हैं वो लोग, वैसे नहीं होते वो लोग, ठीक है। अभी इसके अंदर आगे जाकर के तो वो करने का मूड नहीं है मेरा, अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, आगे जाकर के समझाने का तो वो है नहीं। लास्ट एक जाइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद में यूएस ऑयल बता देता हूँ, फिर लास्ट में ओवर डेटा देख लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। ये रिलायंस मार्च उतारा है यार अपनी, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर ये टिक जाए तो मामला सही हो जाए, लेकिन ये वाला सीन है कि यहाँ पे ना इसने जैसे आज इसकी क्लोजिंग कैंडल के अंदर यहाँ पे ओबी तो हो गई कोई ना कोई ऑब्वियसली, इस ओबी को ही मिटिगेट करके ना इसने यहाँ पे ना अपना जो ये वाला जोन था ना इस जोन को डिस्कार्ड करके इसको पूरा का पूरा वो किया है, अच्छे से मिटिगेट किया है इसको, कंप्लीटली मिटिगेशन हुआ है इसका, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे ये देखो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अभी लास्ट में ना इसने यहाँ पे इसको मिटिगेट तो किया है, रीमिटिगेशन, लेकिन ये टिकेगा नहीं टिकेगा या फिर इसको निकाल देगा ये अपने को आइडिया नहीं है यहाँ पे, राइट। एग्जैक्टली चीज़ें तो वैसी की वैसी ही है, ये वाली LTR ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ही लग रहा है, पर देखते हैं यार क्या होता है इसके अंदर। कि फॉलोइंग चैनल है क्या, किसको पता, देखते हैं। अगर इसने ना इस लाइन को तोड़ा ना, इस लेवल को तोड़ा ना 1295 के लेवल को तोड़ा अगर इसने, तो फिर ये ना डिसेंडिंग चैनल जो है ये कंफर्म हो जाएगा फिर इस केस में, ठीक है। HDFC बैंक, चलो एटलीस्ट HDFC बैंक ने तो इतना नाराज़ नहीं किया, इसने तो बैंक निफ्टी के हिसाब से ही बिहेव किया है। बट एनीवेज HDFC बैंक के लिए हमारा जो ये वाला शेल्फ है, इस शेल्फ को उखाड़ना बहुत ज़रूरी है इसको कुछ भी करने के लिए, ठीक है। ये वाली एब्सोल्यूट कैंडल जो थी जहाँ पे ना यहाँ पे फेयर वैल्यू जो थी ना, ये वाली फेयर वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हुई है, ठीक है। अभी देखो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर तुम लोग इसको लो मानो, ठीक है, और इसको हाई मानो ना, तो HDFC बैंक अपने डिस्काउंट जोन्स के अंदर आकर के वापस बाइंग कर करके अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। लेकिन अगर ये चीज़ जो है, अगर ये वाला लो नहीं टिका ना, ये वाला लो नहीं टिका अगर दिस वन, ठीक है,
तो ये उखड़ेगा, ये भी उखड़ेगा और ये भी उखड़ेगा फिर उस केस में। समझ जाना उस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, ठीक है। ये था भाई पूरा का पूरा एनालिसिस। यूएस ऑयल पे चल लेते हैं यार। यूएस ऑयल क्या कर रहा है, कहाँ मार्च उड़ा रहा है, इसकी भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत कहानी। यूएस ऑयल 2-3 लोगों ने रिक्वेस्ट कर लिया यार आज। कल भी बताना भूल गया था मैं शायद तक। भूल तो क्या गया था, नॉर्मली बताया था और वो बढ़िया से ही काम कर रहा था। हाँ, अगर यूएस ऑयल के अंदर है ना तुम लोग को चुल हो रही है ना बहुत ही ज़्यादा कि ट्रंप मार्च छोड़ देगा अब की बार, 120 के भी पार ले जाएगा, ये वो वगैरह ये सब चीज़ें अगर चुल हो रही है और अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो रुक जाओ एक बार के लिए। रुक जाओ मतलब कि ये ओवर एक्सटेंडेड वेव है, इसको ओवर एक्सटेंडेड वेव, ओवर इम्पल्सिव वेव बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वेव अभी के लिए रुक जाओ एक बार एटलीस्ट, पहले वीक बायर्स को निकाल लेने दो, उसके बाद में ना आप ना इसमें खुद वो कर लेना, एंटर कर लेना, एक बार के लिए रुक जाओ एटलीस्ट इसमें, ठीक है। या तो इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाने दो प्रॉपर लेवल का। अगर वॉर नेक्स्ट लेवल पे ही शुरू हो गया ना, एकदम ही नेक्स्ट लेवल पे शुरू हो गया, ठीक है, तो देखो इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाने दो, उसके बाद में एंटर कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सिर्फ वीक सेलर्स को, यहाँ वाले सेलर्स, ये वाले सेलर्स, ये वाले सेलर्स, अगर सिर्फ इनको निकालने का मूड था इसका, ठीक है, और अब ये वीक बायर्स को निकालेगा तो भी रुक ही जाओ इस केस में, ठीक है। इसको ऐसे कैसे लगा हुआ रहने दो। ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लो। ऑल्दो इसकी थर्ड कैंडल है ना हमारे उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही डेफिनेशन को, बट स्टिल इसको मार्क कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम लोग है ना यहाँ पे ऑब्वियस लिक्विडिटी जोन्स जो हैं अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब देखो सिंपल सा है कि लास्ट एक प्यारा जो रिट्रेसमेंट था ना, वो प्यारा रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया था, है ना। अब अगर तुम लोग है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना फिब लगा करके देखोगे तो हमारा जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है ना, ये एग्जैक्ट प्यारे से डिस्काउंट जोन के अंदर है ना यहाँ पे बैठा है जहाँ पे इसको आना चाहिए हिसाब से, ठीक है। और तो ये कि एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वाली जो कैंडल होती है ना, ऐसी वाली कैंडल देख करके कि तुम लोग पागल हो जाते हो, है ना। मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन फोमो से बच के रहो। ये वाली कैंडल होती है ना, ये मैन्युपुलेशन कैंडल होती है यार। मैन्युपुलेशन कैंडल इसलिए होती है क्योंकि देखो इस वाले ना, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली कैंडल। इसके अंदर ऑल्दो इतने सारे ऑर्डर्स पंच किए गए कि यहाँ पे ना बाइंग हो गई, लेकिन ये सिर्फ ना लोगों को बाइंग करवाने के लिए, रिटेलर्स को बाइंग करवाने के लिए ये वाली कैंडल दिखाई जाती है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो इसलिए दिखाया जाता है, इनको अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है, इसलिए वो वाला सीन होता है ये, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे ना ये डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम है ये यहाँ पे, ठीक है, ये बॉटम है और ये बॉटम है यहाँ पे, है ना। अब यार खुद एक चीज़ सोच करके देखो कि इस पॉइंट के ऊपर है ना यहाँ पे कितने नेक्स्ट लेवल के ना इस ट्रेंड लाइन के नीचे, या फिर यहाँ पे ना कितने खतरनाक लेवल के ना स्टॉप लॉसेस लगे हुए होंगे, तुम लोग समझ रहे हो क्या। इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे इनको कितनी अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी। ऑल्दो अगर इसको जानना है ऊपर तो चला जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, हो सकता है चला जाए ऊपर, पर यार यहाँ पे ऑर्डर्स तो हैं यार, बढ़िया लिक्विडिटी तो है यहाँ पे। एक तो इसके नीचे LTR जोन, एक ये LTR जोन है यहाँ पे अच्छे खासे लेवल का, ठीक है। मेरे को इससे ही मतलब है और ये वाले फेयर वैल्यू गैप से ही मतलब है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा दो। अब ये जो जोन है ना, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप, सॉरी ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को तुम लोग हटा सकते हो अब यहाँ से, ठीक है। अच्छे से मिटिगेट हो चुका है, पूरा का पूरा चूसा भी जा चुका है ये यहाँ पे, ठीक है। इससे बढ़िया ये वाला जो लिक्विडिटी स्वेप्ट जोन है ना, जहाँ पे इसने स्वीप करी थी लिक्विडिटी, ठीक है, इस लिक्विडिटी स्वीप को ना यहाँ से मार्क करो तुम लोग। इस शेल्फ के अंदर हुआ खटाखट मैनिपुलेशन यहाँ पे, और यहीं से चालू हुई है सप्लाई, इसको मार्क करो। और इंट्राडे लेवल पे अगर मार्क करना है तो इसको मार्क करो। इंट्राडे लेवल पे इसको मार्क करो, ठीक है। अगर ये टूट करके ना बेरिश वो बनता है ना, क्या बोलते हैं, अगर ये टूट करके ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना, ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बाय करने की मत सोचना उस केस में, मत सोचना, पहले ही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, बाय मत करना उस केस में। क्यों बोल रहा हूँ कि बाय मत करना उस केस में, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना,
इसके ऊपर इंड्यूसमेंट है, इसके ऊपर इंड्यूसमेंट है, इसके ऊपर इंड्यूसमेंट है, ये सारे इंड्यूसमेंट है। ये क्या करेगा, यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट मारेगा ये यहाँ पे सबको बाय करवाने का, ठीक है। सबके खटाखट 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 स्टॉप लॉस लिए और फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे LTR करने के लिए आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, मत करना इसको बाय यहाँ पे। अगर ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है तो, अगर ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना तो उस केस में बाय करने की सोचना, वो भी तब जब तुम लोगों को ऐसी कोई कैंडल दिखाई दे, ऐसी कैंडल दिखाई दे ना अगर कोई चेंजर डिलीवरी वाली, तो उस केस में बाय करने में इंटरेस्टेड हो सकते हो। बाकी बाय करने में ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड मत रहना किसी भी केस में, ठीक है। और अभी के लिए तो ये नीचे ही जा रहा है, तो अभी के लिए तो सोच ही सकते हो। और अगर इंट्राडे लेवल पे बताऊँ मैं तुम लोग को कि जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा है, अगर तब तक के लिए बताऊँ तो ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल के अंदर एक छोटा सा OB है इस कैंडल के अंदर, ठीक है। अगर ये टूटता है ना तो सेल कर सकते हो वापस इसके रीमिटिगेशन के ऊपर, ठीक है। रीमिटिगेशन के ऊपर सेल कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं टूटे ना ये, तो उस केस में बाय करने के लिए मत जाना। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का। इस ब्रेकर ब्लॉक को ना बना करके ये OB बनाए यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज़ का। इस ब्रेकर ब्लॉक के हिसाब से ये वाला OB बनाइए यहाँ पे, ठीक है। ये है भाई US ऑयल का एनालिसिस, इसको ऐसे कैसे उतार लेना अपने अपने चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। XAU USD जनता कितनी भोली होती है यार, यहाँ पे ना रिवर्स हेड एंड शोल्डर को देख करके यहाँ पे बाइंग करने के लिए आ जाएगी यार, बेचारी जनता। जबकि ये सिर्फ एक है ना वो है, सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ना ये वाला कांड किया गया है पूरा का पूरा कंप्लीट। असली ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे है इसका। इसके अंदर असली ऑर्डर ब्लॉक तो भागने को भाग सकता है ये, क्या पता किसी इंस्टीट्यूशन की गांड में इतनी चुल हो कि वो वेट ही नहीं करे। इसके बेसिस पे तुम लोग है ना इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो, ध्यान रखना इसका। गोल्ड गिनी के अंदर ट्रेड ले सकते हो इसके बेसिस के ऊपर, बहुत बढ़िया काम करता है ये। और पर 1 लॉट पे ना तुम्हारे 100 रुपये बनते हैं, अच्छी चीज़ है वो। सॉरी, 1 रुपया, 1 लॉट लेते हो तो जिस हिसाब से गोल्ड भागता है ना उसी हिसाब से 1 रुपया ही बनता है तुम्हारा। 100 रुपये नहीं, 1 रुपये बनता है तुम्हारे यहाँ पे एग्जैक्ट। और ये आता भी सस्ता ही है, गोल्ड मिनी जो है ना ये, इसका 1 लॉट जो है ये 10,000 रुपये का ही आता है। बहुत एक्सट्रीमली लेवरेज पोजीशन है ये, तो ध्यान रखना। एक्सट्रीमली लेवरेज के हिसाब से 2 धारी तलवार, क्या भयंकर धारी तलवार है ये, तो ध्यान रखता हूँ उन सब चीज़ों का, ठीक है। ये है गोल्ड। ओवाई पे आ जाते हैं यार भाई, यार बहुत देर हो गई यार बहन चोद। ओवाई देखते हैं यार, पहले सेंसेक्स का देखते हैं। आज का तो छोड़ दो, आज का जो हो गया सो हो गया, ठीक है। सेंसेक्स का देख लो पहले, ओवाई सबसे पहले। यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर है ना, फुल डे के अंदर है ना, यहाँ पे पुट के अंदर पोजीशंस ऐड हुई हैं 16 लाख, और कॉल के अंदर ऐड हुई हैं 18,31,000, ठीक है। ये तो फुल डे का डेटा है यहाँ पे सेंसेक्स का पूरा है ना। अब अगर है ना हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो ना 77,600 वाले जो है ना ये यहाँ पे दोनों साइड के खाली हुए हैं। ऑल्दो पुट साइड वाले जो है ना ये अपर रेंज के अंदर ज़्यादा खाली हुए हैं। अगर लास्ट के 1 घंटे में लगा करके देखें ना इसको, तो लास्ट के 1 घंटे में एक चीज़ देखो कि वट एवर हैपेंड इन लास्ट 1 आवर, पुट वाले ना यहाँ पे डरे नहीं यार, मतलब डरे नहीं पुट वाले बिल्कुल भी। यहाँ पे 76,500 पे भी इन लोगों ने पोजीशंस ऐड करी है, यहाँ पे इन लोगों ने 76,800 पे भी अपनी पोजीशंस ऐड करी है। बहुत अजीब सा खेल हुआ है यहाँ पे। बस ये जो 77,000 है ना, 77,000, ये मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है अब सेंसेक्स के लिए। तो ये चीज़ जो है ये काइंड ऑफ एक देखने लायक होगी। लास्ट के 15 मिनट्स में 4 गुना पोजीशंस ऐड हुई हैं कॉल के ऊपर, और लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर भी ऑलमोस्ट है ना 4 गुना ही एडिशंस हुए हैं, ठीक है। सेंसेक्स के बाद में आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। 19 दिन बाद में एक्सपायरी है, पता ही नहीं चला यार देखते देखते तुम लोग के साथ में ना कब 4 महीने बीत गए बहनचोद। 28 जुलाई आने वाला है 19 दिन के अंदर,
कहाँ फरवरी की एक्सपायरी अपन एक्सप्लोर करते थे। अब देख लो तुम लोग बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ना तुम लोग यहाँ पे चीज़ देखो, मैं तुम लोग को क्यों बोल रहा था, फुल डे के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर पुट का ओवर डेटा देखो, इतना कैटास्ट्रॉफिक फॉल आया, फिर भी ना पुट के अंदर 5,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, कस्टम रेंज पे ले जा करके एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, मंडे से लेकर के ना आज तक का डेटा देखो तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तुम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे ना ऐसा फॉल आया, फिर भी ना यहाँ पे 7,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के अंदर फिर भी ऐड हुए हैं यहाँ पे। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये देखो तुम लोग एग्जैक्ट, बढ़िया चीज़ है ना। इंटरडे के अंदर आ जाते हैं फिर से, और इंटरडे के अंदर आकर के यहाँ पे ना पुट के अंदर ऑलमोस्ट है ना 3 गुना कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं। ठीक है, लास्ट के एक यार 1 सेकंड, 19 दिन बाद में एक्सपायरी है, 25 स्ट्राइक्स अबव एटीएम बिलो एटीएम लगा रखी है अपन ने। ये क्या है? 57,000 कॉल निकल गई, 56,900 वाले कॉल वाले निकल गए, 56,800 वाले कॉल वाले निकल गए। ये तो ठीक है, ओटीएम्स हैं, ये क्यों निकले? सॉरी, ये ओटीएम्स हैं, ये तो आईटीएम्स हैं। वाह बहन चूत यार, ये डेटा तो भाई गजब बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है यार। मदर चोद, 57,500 पे पुट के अंदर 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। ये तो भाई बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा बुलिश बता रहा है यार ये डेटा। वाह यार, इनकी माँ की चूत यार, गजब, क्या मैन्युपुलेट करते हैं भाई वो सड़ी के रिटेलर्स का भेजा ना, बैंड चोत फट के दीवार पे चिपक जाए, बकरियों से बातें करने लग जाए भाई रिटेलर्स, ऐसी माँ चोतते ना वही रेटा की। देखो माँ चुत गई ना, देखो बैंड चोत लास्ट के 1 घंटे के अंदर 58,500 पे तो निकले ही हैं, लेकिन ये पुट वाले देखो कैसे निकल निकल करके भागे हैं। ये डेटा बेरिश पलट गया यहाँ पे, है ना, लास्ट के टाइम के अंदर। ऑल्दो कॉल वाले भी निकले हैं, बट ऑलमोस्ट डबल पुट वाले निकल करके गए हैं यहाँ पे। बट दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ गुड साइन कि 57,500 वाले जो पुट वाले हैं ना, ये लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने ना वहाँ पे अपने वो कर रखा था, जिन्होंने डबल बॉटम बनवाया था बैंक निफ्टी के अंदर, ये लोग वही लोग थे। ठीक है, निफ्टी के अंदर आ जाते हैं। यही है हमारा प्यारा भाई, ये देखो भाई निफ्टी के अंदर यहाँ पे डेटा, पुट के अंदर 2.5 करोड़, है ना, 2.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं पुट के अंदर, और कॉल के अंदर सिर्फ 92,08,000 ऐड हुए हैं, डबल है ऑलमोस्ट यहाँ पे। और फुल डे के अंदर एक चीज़ देखो तुम लोग यहाँ पे, 23,900 की कॉल वाले निकल गए। ठीक है, 23,850 की कॉल वाले निकल गए, और 800 की कॉल वाले फुल डे के अंदर निकल गए। इन लोगों ने ऐड किया है, पता नहीं क्यों किया है, पर फिर भी पुट वाले ज़्यादा भारी हैं इनके ऊपर काइंड ऑफ। इसके अंदर तो भाई 24,000 के ऊपर तो पुट वाले ही ज़्यादा भारी हैं। 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, जो 5 दिन बाद में है। कितना कॉन्फिडेंट है भाई ये लोग, सोचो इन सब चीज़ों को लेकर के। और तुम लोग यहाँ पे देखो कि 24 जो 200 है, 24,200 के ना यहाँ पे 24,200 के यहाँ पे देखो तुम लोग कि यहाँ पे कॉल वाले पुट वाले दोनों निकले हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं 24,250 के ऊपर, और 24,300 के ऊपर भी ना यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है। बट ये वाले जो निकले हैं ना, जो ओटीएम्स वाले निकल करके भागे हैं, इससे अपने को कंफर्मेशन हो गया। और जो यहाँ पे पुट के अंदर एडिशंस हुए ना यहाँ पे, मतलब देखो ना तुम लोग, 23,600 के पुट पे 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं यहाँ पे। 23,800 के ऊपर देख लो तुम लोग, यहाँ पे 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। बहुत बड़ी बात है यार ये। लास्ट के 1 घंटे के अंदर देखो ये डेटा पूरा पलट जाएगा यहाँ पे। 1.17 करोड़ माइनस 43,61,000 जो है ये यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट के 1 घंटे के अंदर 24,100, 24,50 और 24,250, और ये लोग भी निकले हैं यहाँ पे। समझ रहे हो इस चीज़ को? लास्ट के 15 मिनट्स में अगर अपन इस डेटा को देखेंगे, देन ऑल्सो पुट वाले जो हैं ये लोग निकल करके गए हैं, और कॉल वालों के अंदर एडिशंस हुए हैं। ऑल्दो जो कॉल वाले हैं ना, इसके सारे एडिशंस लास्ट के 15 मिनट्स में अगर तुम लोग देखोगे ना, तो लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर है ना, देखो एटीएम्स जो है ना, एटीएम्स की पुट माइनस हुई है। ओटीएम्स की जो ओटीएम्स की पुट है ना, उसके अंदर में ना वो हुआ है, एडिशंस हुए हैं सारे के सारे। और ओटीएम्स की जो कॉल है ना,
जो सारी की सारी OTMs की कॉल है, इसके अंदर भी एडिशंस हुए हैं। ये इन द मनी हुई ना यार, सारी की सारी, सॉरी, इन द मनी हुई है, राइट। अभी इस डेटा को ना अपन उससे मैच करके देखते हैं। देखो लास्ट के 5 मिनट्स में भी कॉल वाले, पुट वाले 13,32,000 हैं और कॉल वाले सिर्फ 3,74,000 ही हैं यहाँ पे। इस डेटा को ना नेक्स्ट वाले से मैच करके देखते हैं, 21 जुलाई वाली अपनी वाली एक्सपायरी से मैच करके देखते हैं। ये देखो तुम लोग यहाँ पे लास्ट के 5 मिनट के अंदर 24,300 की ना कॉल वालों की यहाँ पे माइनस देखो तुम लोग यहाँ पे 53,625। लास्ट के 1 घंटे के अंदर तुम लोग देखो यहाँ पे कि 24,000 पे ना 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस किए हैं इन लोगों ने, लेकिन पुट वाले भी प्लस हुए हैं यहाँ पे, राइट। सॉरी, फुल डे के अंदर जाकर के देखते हैं, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं एक बार। यार ये लोग कॉन्फिडेंट तो हैं यार फुल डे के अंदर, यार ये लोग 24,000 वाले ना कॉन्फिडेंट तो हैं यार ये लोग, पुट वाले बहुत ही ज़्यादा। और फुल डे के अंदर यहाँ पे ना 23,900 जो है ना, इसके अंदर माइनस भी हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि ना DIs FIs जो है ना, ये अभी मार्केट को लेकर के प्रेजेंट टाइम पे ना अभी निफ्टी को लेकर के बुलिश है। और बुलिश क्यों है? सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है भाई। क्या करेंगे यार, अगर इंडिया के मार्केट में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? निर्मला ताई चाहे इनकी जितनी माँ चोद ले भाई, जितनी भी माँ चोद ले, लेकिन रहना तो इनको इंडिया में ही है ले दे करके। क्योंकि वही वाली चीज़ है कि जापान का जो स्टॉक मार्केट है या फिर कोरिया का स्टॉक मार्केट है, उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिगेस्ट, ये फिर हैंग हो गया वहाँ का थोड़ा, जो हर चीज़ में हैंग ही हैंग हो जाता है यार ये। यहाँ पे 1 सेकंड रुको। बिगेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप, 1 सेकंड। ओके, ये इसकी बात कर रहा था यार मैं तुम लोग के सामने, इसकी बात कर रहा था मैं यहाँ पे कि इसके अंदर है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मैनिपुलेशन। अब यार एक चीज़ सोचो कि कोई है ना ऐसी कंट्री हो जहाँ पे ये लोग है ना एक मतलब है ना कोई ऐसा एक स्टॉक हो जिसकी मोनोपोली हो, जो आपके स्टॉक मार्केट को 43% से लेकर के 50% तक ओन करता हो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे भाई उस केस में, क्यों रहोगे आप इंटरेस्टेड? अगर उस एक कंपनी की मात चुदी तो उस पूरे देश की मात चुद जाएगी। जैसे अपना रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस को सब लोग इतना फेवर क्यों करते हैं, इतना लाड क्यों करते हैं भाई रिलायंस को यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि रिलायंस को समझते हैं यार लोग कि बहनचोद अकेले में कितना दम है यार इसके अंदर निफ्टी को चलाने का। और HDFC बैंक है सेकंड नंबर पे, सबसे ज़्यादा लाड इसको क्यों करते हैं लोग? पता है लोगों को भाई सबसे बड़ा बैंक है, बैंक निफ्टी की सबसे बड़ी वेटेज इसके पास में है, ठीक है। और अपने निफ्टी के पास में फाइनेंशियल सेक्टरेज की वेटेज सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी के थ्रू है, इसलिए इतना लाड करते हैं ये लोग इसको। पर ले दे करके अपने मार्केट के अंदर इतना मैनिपुलेशन नहीं है। तो तुम लोग ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे ना ये लोग एटलीस्ट ना ये लोग का यहाँ पे ये सीन है कि ये लोग बिलीव तो यही चीज़ करते हैं कि अपना स्टॉक मार्केट जो है ये एटलीस्ट बेटर है काफ़ी ज़्यादा जगहों से। लास्ट के 15 मिनट्स में पुट वाले ही ज़्यादा ही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये था भाई पूरा का पूरा डेटा, कोई कमेंट तो है नहीं यहाँ पे आंसर करने के लिए मेरे लिए। बाकी मैंने तुम लोग को जो पूरी की पूरी सारी चीज़ें थी वो मैंने तुम लोग को बता ही दी, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना। और मेरी बातों को मत मानना गाइस बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल मत मानना मेरी बातें, मैं कोई नहीं हूँ, है ना। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, ठीक है। अगर मानना ही है तो मानना रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।